नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखी है और अप्रेंटिस करने का सोच रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर आया है। होल इंडिया आपकी जो लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसमें अप्रेंटिसशिप का मौका मिला है। क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आप यूपी क्षेत्र से हैं या यूपी के आसपास किसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये अवसर सिर्फ आपके लिए है। वैसे तो इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप यदि अपने पास से करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन की बात करेंगे, क्या क्या डिटेल है, क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कैसे करना है। कंप्लीट नोटिफिकेशन हमारे सामने है, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस अपडेट से, यदि यूपी क्षेत्र से हैं तो अप्लाई ज़रूर कर सके। देखिए क्या है, आपका डिपार्टमेंट है, एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार का उद्यम है, यानी कि PSU आप बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एरोक्राफ्ट डिवीजन इसमें आता है। परिवहन वायुयान विभाग है आपका, और डिपार्टमेंट है HAL। और आपने इसकी बहुत सारी वैकेंसीज देखी होगी। हर डिपार्टमेंट, हर यूनिट अपनी अलग अलग वैकेंसी करता है, लेकिन ये जितनी भी वैकेंसी करता है उसमें एग्जाम भी होता है, स्किल टेस्ट भी होता है, लेकिन वो होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब है कि आप भारत सरकार के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, 30-40 हज़ार रुपये सरकारी आपको TADA के साथ में। लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 3 या 4 साल का होता है, यानी कि 3 या 4 साल जैसे अग्निवीर में रखते हैं उसी प्रकार से आपको सिलेक्शन एग्ज़ाम सब लेकर रखा जाता है, फिर आपको हटा दिया जाता है। तो होल इंडिया से यदि आप करते हैं अप्रेंटिसशिप तो आपको उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए क्या है, कंप्लीटली इसमें बता देते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका ये वाला रहने वाला है, और आवेदन प्राप्त करने की लास्ट डेट है वो 30/1 यानी कि 30 जनवरी रहने वाली है, और शुरुआत हो चुकी है 10 तारीख से फॉर्म भरने की। तो आप टाइम निकाल कर ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। किस प्रकार से भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ITI और 12th दोनों के लिए अप्रेंटिस का मौका है, तो आप दोनों इसमें ज़रूर अप्लाई करें। देखिए पहले वाला ऑप्शन है कि आपके पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट एंड पास्ट। आपकी जो 1 या 2 ईयर की जो ट्रेड अप होती है ITI की, वो होनी चाहिए। अब 1 ईयर की कोपा की होती है और 2 साल की इलेक्ट्रिशियन और अदर जितनी भी ट्रेड होती है वो लगभग 2 साल की होती है। तो यदि आपकी 1 साल की है या 2 साल की है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। NCVT और SCVT दोनों को अलाउ किया है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है अदर एग्जाम की तरह। जैसे DRDO इसरो में एग्जाम होता है तो उसमें बोलते हैं केवल NCVT, यहाँ दोनों को खुला ऑप्शन दिया गया है, तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फुल जो आपका ITI रेगुलर होनी चाहिए। और ट्रेड कौन कौन सी है तो अप्लाई करने के लिए, तो इसमें ट्रेड की लिस्ट दे रखी है। फीटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आपके रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, कोपा, ड्राफ्टमैन सिविल, सेविंग टेक्नोलॉजी, और पेंटर, कारपेंटर, और ऑटोमोबाइल मोटर व्हीकल की, ये सारी इतनी 15 ट्रेड को इसमें मौका दिया गया है। तो यदि आपकी इनमें से कोई भी ट्रेड है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। कोपा 1 ईयर की होती है, ये मुझे पता है, बाकी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो ये आप इसमें ज़रूर देखिए। आगे लिखा है कि व्यवसाय में वर्ष, यानी कि जो आपकी ITI है वो 22, 23 और 24 इन 3 सालों में पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले किए तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा अप्रेंटिस का एक रूल होता है कि आप ITI करने की लगभग 4 साल बाद इसे कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्रेंटिस नहीं कर पाएंगे। और जिसका रिजल्ट नहीं आया है और सप्लीमेंट्री है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसमें लिखा है विल नॉट कंसिडर्ड, तो ये आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तभी अप्लाई करें। और जिसके 12th के बाद ये इतनी ट्रेड है वो भी अप्लाई कर सकता है डायरेक्ट। ये लिखा है अकाउंटेंसी, हेल्थ वर्कर, स्टेनो, ऑडियो विजुअल और ऑटोमोबाइल। तो ये सारी ट्रेड आपकी 12th वाली है, ये भी अप्लाई कर पाएगी। और मैं आपको हर बार बताया आया हूँ कि यदि आपकी अप्रेंटिस हो चुकी है कहीं और से और कहीं चल रही है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, किसी अदर अप्रेंटिस में एलिजिबल नहीं होते हैं। आगे लिखा है कि जो आपके
COE का ITI कोर्स होता है वो करने वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। इंडियन सिटीजन को ही मौका दिया जाएगा, अदर फॉरेन वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और जो SC ST OBC है, EWS है, उनको अलग से रिजर्वेशन जो लिखा है वो सारा मिलेगा। यदि आप किसी ऐसे के एम्प्लॉय जो HAL में एम्प्लॉय है उनसे डिपेंडेड है, उन पर आप किसी प्रकार से निर्भर है, जैसे सन, डॉटर, स्पाउस, वर्किंग किसी पर डिपेंडेड है, तो आपको अप्लाई करने के लिए ये वाला जो HR डिपार्टमेंट है वहाँ से रजिस्टर करना चाहिए। उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपका सिलेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कुछ प्रोसेस में आपको छूट मिलेगी। और OBC और जिनको छूट मिलनी है वो लिखी हुई है एज रिलैक्सेशन, इस पर आप और अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। कई पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ तो आपको ध्यान देने हैं, फिर अप्लाई करना है। apprenticeindia.gov.in पर पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद अप्लाई करना होगा। और आगे लिखा है वोकेशनल ट्रेड के अभ्यर्थियों का नाम, जो आपकी RDSDE है कानपुर, वहाँ पे आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, उसके बाद ही आपका माना जाएगा। सारे फॉर्मेट आपको नीचे दे रखे हैं, उनको आपको भरना है और बाई पोस्ट जो आपको एड्रेस दे रखा है उस पर भी भेजना है। नीचे लिखा है देखिए, कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल एंड सेंड एप्लीकेशन अलोंग विद इनक्लोजर, यानी कि जो आपकी फ़ोटोकॉपी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको इनक्लोज करके स्पीड पोस्ट से इस पर भेजना है। ये रहा, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं और कुरियर कर सकते हैं, आपको एड्रेस दे रखा है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, आप इसमें देख लीजिए आराम से, और वो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जैसे कि 10th 12th ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट, NTC नेशनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है उसे ITI सर्टिफिकेट बोलते हैं, और इस पर रजिस्ट्रेशन करने की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, जो डॉक्यूमेंट आपको लिखे हुए हैं। और ये एक मेन डॉक्यूमेंट है कि आपके कोविड-19 का वैक्सीनेशन हो चुका होना चाहिए, यानी कि कोविड-19 के टीकाकरण आपको हो गया होगा, वो आपको भेजना है। और आगे ये भी लिखा है कि जिसके टीकाकरण नहीं हुआ है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए इस पर। आगे क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वेकेशन ट्रेड अप्रेंटिस, यानी कि ये 12th वालों के लिए, आप ध्यान से इसे भी पढ़ लीजिए। यदि मेरे साथ ITI के बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उन पर बात करना चाहूँगा। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल का होता है अप्रेंटिस का कोर्स, तो आप उसमें ध्यान से रहें। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर दे रखे हैं, सोमवार से शुक्रवार अप्लाई कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। शनिवार और रविवार को आपको फ़ोन नहीं करना है। आई थिंक आप सारे नोटिफिकेशन पढ़ के ही अप्लाई करेंगे। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि अंतिम रूप से चयन आपको डाक द्वारा जो पोस्ट आएगा उससे पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और क्या है, मेयर सक्सेसफुल एप्लीकेशन डज नॉट ऑफर कैंडिडेट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन प्रपोज डिसीजन ऑफ हॉल कानपुर, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो हाल कानपुर के हाथ में है। तो चलो कोई बात नहीं। अप्रेंटिस जो स्टाइपेंड है वो अलग अलग हिसाब से दिया जाएगा। यदि ITI की बात करें तो 8,050 रुपये आई थिंक जो भारत सरकार का रूल है उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं। और वोकेशन ट्रेड वालों को मुझे नहीं पता है, आप अपना देख लीजिए। टीकाकरण हो चुका होना चाहिए, ये यहाँ लिखा हुआ है। अप्रेंटिस में TA DA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस और DNS अलाउंस नहीं मिलते हैं। ये एक प्रकार की स्टाइपेंड होते हैं, और स्टाइपेंड पर कोई भी अलाउंसेज नहीं दिए जाते हैं। अलाउंसेज मिलते हैं हमेशा ही एक बेसिक पे पर, और बेसिक पे आपकी लेवल वाइज शुरू होती है। आगे लिखा है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। मेरिट विल बी फाइनल कंसिडरिंग 70% वेटेज ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन इन हाई स्कूल एंड 30% ऑफ ITI, यानी कि जो आपकी 10th है उसके तो 70% लेंगे और 30% नंबर लेंगे आपके ITI ट्रेड के, और उस प्रकार से सिलेक्शन होगा। मान लेते हैं कि आपकी 100% आई, पूरी 100% 10th में आई थी, यानी कि 100 में से 100 आए थे हर विषय में, तो आपके 70% उसके लिए जाएंगे। प्लस यदि आपकी ITI में पूरे ऐसे 30% मार्क्स आए थे तो 30% वो लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और भाग देकर एक नंबर निकालेंगे दोनों का, कितने नंबर आपके बन रहे उस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये वही तरीका है जैसे रेलवे करता आया है, तो आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे उन्होंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो कम्प्लीटली इसे पढ़ लीजिए, बहुत ही शानदार आपके लिए मौका है। शानदार क्यों बोलूँ, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो साल में लगभग हर यूनिट के लिए वैकेंसी करता है। पिछले साल मैंने इसकी बहुत सारी वैकेंसी देखी है। एग्ज़ाम लेता है, स्किल टेस्ट लेता है,
सैलरी भी बहुत अच्छी देता है, 40,000, 45,000, 35,000 इतनी अच्छी सैलरी देता है। और आपको टीए डीए सब दिया जाता है। लेकिन कभी कभी अप्रेंटिसशिप जो इस डिपार्टमेंट में करते हैं उनको पहले मौका दिया जाता है। तो यदि आपके पास अप्रेंटिस का मौका आया है तो कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसमें काम करने की अवसर भी मिल जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट किसी अदर के साथ नहीं होता, सीधा भारत सरकार के अधीन होता है। तो आप इसमें काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये आपके सामने जो फॉर्मेट दे रखे हैं इसे अप्लाई कीजिए और फॉर्म भरकर आप बाई पोस्ट या कुरियर भेज सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आपके सामने लेकर आता रहता हूँ।